हाँ, तो हम कह रहे हैं इसमें दिया है a इज इक्वल टू 7 - 4 √3 और फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड करना है √a + 1/√a। कोई कर पाएगा? आ गया? सर ला। और कोई किया? नहीं बच्चे, ये √a + 1/√a है। तो तूने तो ये a की वैल्यू है, ये √a की वैल्यू नहीं है। 7 - 4 √3 1/a, और आपसे कहा गया 1/a नहीं, 1/√a। तो हाँ हाँ निकाल। चलिए देखो, देखो इसको। हाँ सही है। किसका है? तुम्हारा है। 2√3 ईशांश पढ़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सवाल वही लोग कर पा रहे थे क्योंकि उन्हीं लोगों को बताए ही थे हम। सही है। देखिए ये बड़े मस्त सवाल होते हैं। इनको देखो, अगर हम जैसे हम ये कह रहे हैं हमारे पास x² इज इक्वल टू क्या है? 4 है। x इज इक्वल टू के लिए क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते कि नहीं? उल्टे हाथ समझिए, अगर हम जैसे √x इज इक्वल टू a बोल रहे हैं कि नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या बोल देंगे? a का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा बोल सकते ना। सेम यही काम यहां करिए, मतलब मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये मुझे स्क्वायर रूट दे दे। मतलब इसमें ये ध्यान देना होता है कि a इज इक्वल टू 7 - 4 √2 है, तो ये जो 4 √2 है, सॉरी 4 √3 है, ये है टर्म 2ab। इसका कंपेयर कर लें किससे? 2 × a × b से। तो a की वैल्यू अगर 2 से 2 कट गया, √3 a × b, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी? √3। a की वैल्यू 2 और b की जगह पे कितना? √3। अब देखिए, अगर आपको ऐसा बताना है कि मुझे 7 को, तो आप क्या करेंगे कि 7 को लिख दीजिए 4 + 3। 4 + 3, ध्यान देना है, रूट के अंदर कौन था? 3 और यहां कौन था? 4। तो आपको क्या कर देना? 7 को 4 + 3 कर देना है और -4 √3 कर लेना है। ये बात सबके समझ में आई? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। क्या 3 का भी स्क्वायर बनाया जा सकता है? किसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा? किसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा? √3 का। √3 का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया? √3 का होल स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आ गई? -2 × 4 को लिख रहे हैं 2 × 2 × √3। अब देखिए a² + b² -2 × a × b। a का प्लेस कौन ले रहा है? b का प्लेस कौन ले रहा है? √3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये रेड वाली क्वांटिटी, अभी देखिए ये रेड वाली क्वांटिटी क्या लिखी जा सकती है? बताइए, ये किसका होल स्क्वायर दे रहा था? बताइए किसका? a - b का। तो इसके ऊपर इसी जैसा लिखा है नंबर में, वो किसका होल स्क्वायर देगा? 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला देगा आपको, ये आपको देगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। और इधर क्या आया था? a। यही तो हमने अभी बताया था। अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटा दे तो ये इस पे रूट दे देगा कि नहीं दे देगा? तो इसका मतलब ये क्या है? ये √a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 - √3। ये बातें सबके समझ में आई? अब मुझे लाना है √a + 1/√a। इसका मतलब 1/√a भी निकालना पड़ेगा। 1/√a के लिए क्या करें? कह दीजिए निकालिए, और क्या करें? हाँ आइए,
1 बाई रूट ए, 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या निकाला 2 माइनस अंडर रूट, तो क्या लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका क्या कर लें रेशनलाइज, इसका रेशनलाइज कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको किसको समझ आ रहा है, किससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस, हाँ तो हम लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट। ये बात सबके समझ में आई। ऊपर क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट, नीचे एक ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, एक में 2 प्लस रूट 3। 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3। ये बातें सबके समझ में आई। ये किसकी वैल्यू दिया है, ये दिया है 1 अपॉन अंडर रूट ए। चीजें क्लियर हुई। 1 अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, क्लियर। अब आइए आपके पास दोनों चीजें आ गई, रूट ए भी आ गया 1 बाई रूट ए भी आ गया। अब इसका मतलब है कि मुझको क्या रखना है, मुझको रखना है रूट ए, वैल्यू लेना है रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए। बताइए ये चीजें क्लियर हुई। नमस्ते नमस्ते। इधर देखिए रूट ए की वैल्यू कितनी 2 माइनस अंडर रूट 3 और 1 बाई रूट ए की वैल्यू कितनी 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये हो गया प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3। कौन मरेगा अंडर रूट 3 मरेगा, कौन बचेगा, और किसी का रूट में वैल्यू आ गया था, शायद वो रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए निकाल लिया होगा। हाँ अगर माइनस निकाल लोगे, इसी का माइनस भी पूछा जाता है, माइनस निकाल लोगे तो ये दोनों मरेंगे, माइनस 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या पूछा था आपसे रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसको लिख लीजिए या इसको कल लिख लीजिएगा आप लोग, सर को क्लास लेने दीजिए अब, और इसको कल खोलेंगे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए, ध्यान दीजिए। x की वैल्यू है, x दिया है 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। मुझे यहीं पे रूट निकाल लेना है पहले, और यहीं पे अगर इसका रूट x निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 5 और माइनस 4 अंडर रूट 5। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5। ये बात सबके समझ में आई, ठीक है। अब ये देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर, बोलना मत, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर करते हैं तो ये किसका होल स्क्वायर दे देता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ए का प्लेस कौन ले रहा है 2 ले रहा है, बी का प्लेस कौन ले रहा है रूट 5 ले रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर दैट इज x। x की जो वैल्यू है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो गई है, जो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अगर मैंने ऐसे में रूट लिया है तो ध्यान रखना, आपको बताया गया कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x की एक वैल्यू प्रिफर्ड नहीं करेगी, x की कितनी वैल्यू प्रिफर्ड करेगी प्लस माइनस 2। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी भी वैल्यू की बात करूंगा तो ये क्या कर देगा, जब इस पे रूट लगाएगा तो ये प्लस माइनस रूट एक्स कर देगा कि नहीं कर देगा,
और मैं रूट एक्स की वैल्यू को 2 कंसीडर कर लूंगा प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 और r माइनस 2 माइनस अंडर रूट 5। अब मेरे इसमें टोटल बन गए कितने केस? 2 केसेस। एक केस बन गया जब रूट एक्स की वैल्यू प्लस में लोगे और एक केस बन गया जब रूट एक्स की वैल्यू माइनस में लोगे। अभी हम प्लस वाला लेकर काम कर रहे हैं, फिर माइनस का भी करते हैं। साथ में जब मैं प्लस ले रहा हूं, रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 5। ये बातें समझ में आ गई। 1 बाई रूट एक्स क्या होगा, क्योंकि मुझे जरूरत है उसकी, ये होगा आपका 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 5 बना। अब जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज कर दो। 1 अपॉन किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 प्लस अंडर रूट, नीचे 2 माइनस अंडर रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 5। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए ये आपका क्या दे देगा? 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5 लेंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। ये बात समझ में आई? ये आपको दिया 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। क्लियर हुआ ये सबका? मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 5। ये आप केस डाल दीजिए, केस नंबर 1, जब मैं रूट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो प्लस वाला कंसीडर किया तो 1 बाई रूट एक्स आ गया माइनस 2 प्लस रूट 5। अब हमको जो निकालना था उस पे आते हैं। हमको लाना था रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। ये बात समझ में आई? रूट एक्स की वैल्यू याद है क्या निकला पीछे? कितना बोलो? 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या आई है? माइनस में आई है। कितना? 2 प्लस अंडर रूट 5, यही तो आया था। अब देखिए 2 माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5। इस केस में वैल्यू कितनी आ गई? 4। लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यू 4 ही सही है, इसका एक दूसरा वैल्यू भी आएगा। उसको देखो कैसे। सेकंड केस क्या है? क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू था, स्क्वायर रूट वैल्यू था तो 2 आया था मेरे पास, एक प्लस वाला वैल्यू और एक माइनस वाला वैल्यू। सेकंड केस, सेकंड केस जब हम कंसीडर करेंगे, केस नंबर 2, तो x की जो वैल्यू आएगी, रूट x की वैल्यू, अब हम क्या ले लें? माइनस, कितना माइनस? माइनस 2 माइनस अंडर रूट 5। यही तो था, देख लो, यही था कि दूसरा था? यही था। अब 1 अपॉन रूट एक्स अगर निकालना है तो देखिए इस माइनस को रहने दीजिए, बाकी आप इसको कर सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 5, ऐसा कर देंगे। इसका रेशनलाइजेशन किया जब आपने अभी, इसी का तो रेशनलाइजेशन देखिए किया है, 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 माइनस रूट 5 करके निकाला और फाइनल वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस रूट 5। आया कि नहीं? अब इसका मतलब जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस, इसकी जगह पे माइनस 2 माइनस अंडर रूट, नहीं 2 प्लस अंडर रूट 5 आएगी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कर देगा। तो अब यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस अंडर रूट 5 आ गया। अब देखिए इनका वाला आंसर सही आ जाएगा। इससे आंसर दोनों सही है, किसी के गलत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम लगाएं तो दोनों आंसर के लिए लगा सकते हैं।
अब 1√x माइनस 1/√x इज इक्वल टू क्या दे देगा, ये √x की वैल्यू क्या निकाला था अभी, -2 माइनस √5 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस √5। इधर देखिए, अब ये जब इधर जाएगा तो एक मिनट, माइनस था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हम लोगों की, प्लस ना √x की, और शुरू में कितना आया था √x का, क्या लिया था √x का वैल्यू -2√5, ठीक। ये इधर गया -2 माइनस √5 को प्लस √5 बना दिया। इधर देखिए -2 और -√5 बना दिया, तो इसकी दूसरी वैल्यू -4 आएगी, वो 2√5 भी नहीं आएगी, यही है, आया था -4, हाँ ये दो वैल्यू आएगी। अब अगर उससे जाएंगे, देखो ध्यान दो, रेशनलाइजेशन प्री रेशनलाइजेशन करके कोई लगा रहा है, प्री रेशनलाइजेशन से भी इसकी एक वैल्यू और आएगी कि पहले ही कोई रेशनलाइजेशन कर ले इसको। जैसे ये तो दो तरीके हो गए, इसको पहले नोट करो, उस पर भी आते हैं। हाँ पीछे साइन में, ठीक है, हाँ ये पहले देख लो। हाँ तो हम कह रहे हैं इसमें दिया है a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, और फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है √a प्लस 1/√a। कोई कर पाएगा, आ गया सर ला, और कोई किया, नहीं बच्चे, ये √a प्लस 1/√a है, तो तूने तो ये a की वैल्यू है, ये √a की वैल्यू नहीं है, 7 माइनस 4√3 1/a, और आपसे कहा गया 1/a नहीं 1/√a, तो हाँ हाँ निकाल, चलिए देखो देखो इसको, हाँ सही है, किसका है, तुम्हारा है 2√3, ईशांश पढ़ा रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये सवाल वही लोग कर पा रहे थे क्योंकि उन्हीं लोगों को बताए ही थे हम, सही है। देखिए ये बड़े मस्त सवाल होते हैं, इनको देखो, अगर हम जैसे हम ये कह रहे हैं हमारे पास x² है इज इक्वल टू क्या है 4 है, x इज इक्वल टू के लिए क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते कि नहीं, उल्टे हाथ समझिए, अगर हम जैसे √x इज इक्वल टू a बोल रहे हैं कि नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, a का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा बोल सकते ना, सेम यही काम यहां करिए, मतलब मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये मुझे स्क्वायर रूट दे दे, मतलब इसमें ये ध्यान देना होता है कि a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√2 है, तो ये जो 4√2 है, सॉरी 4√3 है, ये है टर्म 2ab, इसका कंपेयर कर लें किससे, 2 इंटू a इंटू b से, तो a की वैल्यू अगर 2 से 2 कट गया √3 a इंटू b, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी, √3, a की वैल्यू 2 और b की जगह पे कितना, √3। अब देखिए अगर आपको ऐसा बताना है कि मुझे 7 को, तो आप क्या करेंगे कि 7 को लिख दीजिए 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ध्यान देना है, रूट के अंदर कौन था 3 और यहां कौन था 4, तो आपको क्या कर देना, 7 को 4 प्लस 3 कर देना है और -4 √3 कर लेना है। ये बात सबके समझ में आई, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, क्या 3 का भी स्क्वायर बनाया जा सकता है, किसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, किसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, √3 का।
अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आ गई। माइनस 2 इंटू 4 को लिख रहे हैं 2 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का प्लेस कौन ले रहा है, बी का प्लेस कौन ले रहा है, अंडर रूट 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये रेड वाली क्वांटिटी, अभी देखिए ये रेड वाली क्वांटिटी क्या लिखी जा सकती है, बताइए। ये किसका होल स्क्वायर दे रहा था, बताइए किसका, ए माइनस बी का। तो इसके ऊपर इसी जैसा लिखा है नंबर में, वो किसका होल स्क्वायर देगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला देगा आपको, ये आपको देगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और इधर क्या आया था, ए। यही तो हमने अभी बताया था, अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटा दे तो ये इस पे रूट दे देगा कि नहीं दे देगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रूट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3। ये बातें सबके समझ में आई। अब मुझे लाना है रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए। इसका मतलब 1 बाई रूट ए भी निकालना पड़ेगा। 1 बाई रूट ए के लिए क्या करें, कह दीजिए निकालिए, और क्या करें। हाँ आइए, 1 बाई रूट ए, 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या निकाला, 2 माइनस अंडर रूट। तो क्या लिख देंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका क्या कर लें, रेशनलाइज, इसका रेशनलाइज कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको किसको समझ आ रहा है, किससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस, हाँ तो हम लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट। ये बात सबके समझ में आई। ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस अंडर रूट, नीचे एक ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, एक में 2 प्लस रूट 3। 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 4 माइनस 3 क्या हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस अंडर रूट 3। ये बातें सबके समझ में आई। ये किसकी वैल्यू दिया है, ये दिया है 1 अपॉन अंडर रूट ए। चीजें क्लियर हुई। 1 अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, क्लियर। अब आइए, आपके पास दोनों चीजें आ गई, रूट ए भी आ गया, 1 बाई रूट ए भी आ गया। अब इसका मतलब है कि मुझको क्या रखना है, मुझको रखना है रूट ए, वैल्यू लेना है रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए। बताइए ये चीजें क्लियर हुई। नमस्ते नमस्ते। इधर देखिए रूट ए की वैल्यू कितनी, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 1 बाई रूट ए की वैल्यू कितनी, 2 प्लस अंडर रूट 3। तो ये हो गया प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3। कौन मरेगा, अंडर रूट 3 मरेगा, कौन बचेगा। और किसी का रूट में वैल्यू आ गया था, शायद वो रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए निकाल लिया होगा। हाँ अगर माइनस निकाल लोगे, इसी का माइनस भी पूछा जाता है, माइनस निकाल लोगे तो ये दोनों मरेंगे, माइनस 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या पूछा था आपसे, रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसको लिख लीजिए या इसको कल लिख लीजिएगा आप लोग, सर को क्लास लेने दीजिए अब, और इसको कल खोलेंगे, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है।